कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू में पुलिस अधिकारियों में हुई हाथापाई को बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के आगमन के दौरान वीआईपी सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने इसे अति दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार कानून के रखवालों का इस प्रकार एक दूसरे को खुले में लात घूंसे मारना हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य को शर्मसार कर गया। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून और शासकीय व्यवस्था किस ओर जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा मुख्य सचिव से कथित तौर पर दुर्व्यवहार की भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई भी व्यवहार किसी भी अधिकारी के मनोबल पर विपरीत असर डाल सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार चिंता का विषय है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मंत्री एफडीआरए का फंड केवल मंडी और सिराज के लिए चाहते थे, लेकिन मुख्य सचिव ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यही वजह है आज प्रदेश में सरकार और ब्यूरोक्रेसी में कोई तालमेल नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के सेब सीजन के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम न करने और विपणन व्यवस्था के साथ साथ माल ढुलाई के मूल्यों को अब तक निर्धारित न करने पर चिंता जताई है। उन्होंने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों बागवानों को हुए नुकसान का आकलन करने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग भी सरकार से की है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इन मंत्रियों को किस तरीके से सरकार चलानी है, ये सीख श्री वीरभद्र सिंह जी से लेनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने काम भी करवाया मगर अफसरों के साथ एक बेहतरीन तालमेल भी बना के रखा। ये पहला मौका नहीं है जब कोई इनका मंत्री या इनका विधायक जो है वो अफसरों के साथ बदसलूकी कर रहा हो। कई बारी जनमंच में भी हमने इस चीज़ को देखा कि एक्सीएंस को, एसडीओस को धमकाया जाता है, उनको जो है वहाँ पे लोगों के सामने लज्जित किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है। और यही ट्रेंड आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट होती है, उसमें उनके वरिष्ठ मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी द्वारा जो बदसलूकी हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के साथ, अनिल खाची जी के साथ की गई है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अफसरों को धमकाकर, अफसरों के साथ बदसलूकी कर काम नहीं होता है। आपको अगर उनसे काम लेना है तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक लहजा होता है, बात करने का एक तरीका होता है। इस तरीके की बदसलूकी से प्रदेश का नाम खराब हो रहा है, वो चाहे कुल्लू का इंसिडेंट हो, वो चाहे हिमाचल प्रदेश सचिवालय का इंसिडेंट हो। इस तरीके के कार्य हिमाचल प्रदेश में ना कभी पहले हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, आप दोनों चीज़ों में, आप कैबिनेट में भी आप उपस्थित थे और आपकी आंखों के सामने ये चीज़ हुई और आप गाड़ी में, कुल्लू एयरपोर्ट में, भुंतर एयरपोर्ट में गाड़ी में उपस्थित थे जब आपके सामने ये घटना जो है वहाँ पे घटित हुई। दोनों चीज़ों को आपने व्यक्तिगत रूप से आई विटनेस आप इस चीज़ के हैं। और आज मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों को समझाए कि इस तरीके की बदसलूकी वो प्रदेश के अफसरों के साथ ना करें, वरना हमको विपक्ष में रहते हुए जो है वो अफसरों के बचाव में आना जो है वो हम उसके लिए मजबूर हो जाएंगे। किस तरह का संकेत देखते हैं आने वाले? भुंतर एयरपोर्ट के समक्ष जो घटना घटित हुई है और जिस घटना में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी जी भी वहाँ पे उपस्थित रहे, जिसके बारे में आज पूरा प्रदेश जिसके बारे में चर्चा कर रहा है, अफसरशाही जिसके बारे में चर्चा कर रही है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और इसको केवल हमें अफसरशाही या पुलिस महकमे में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की और जो घूसे एक दूसरे को मारे गए उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता के साथ साथ प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है,
प्रदेश के अंदर जो आज लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई ये सरकार समय समय पर देती है, जो समय समय पर हमने विधानसभा पे इस मसले को उठाया, चाहे वो छेड़छाड़ के मसले हों, चाहे वो बलात्कार के मसले हों, चाहे वो माइनिंग माफिया जो प्रदेश के अंदर राज कर रहा है, हमने पहले कई बारी देखा, चाहे वो पोंटा का इलाका है, चाहे ऊना का इलाका है, किस तरीके से माइनिंग गार्ड के साथ बदसलूकी जो है वो गुंडा तत्वों के माध्यम से करवाई जाती है। जहां एक और सरकार ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि प्रदेश जो है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश में प्रशासन चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की कोई परेशानी प्रदेश में नहीं है। और दूसरी ओर, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सामने केंद्रीय मंत्री जो हिमाचल में यहाँ पे अतिथि बनकर आए हैं और प्रदेश में तथाकथित विकास की बात करने के लिए या सौगात देने के लिए प्रदेश में आए हैं, उनके समक्ष हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के एसपी और मुख्यमंत्री सुरक्षा के एडिशनल सिक्योरिटी अफसर, जो एडिशनल एसपी और एक उनके एएसआई के बीच में जो झड़प हुई है, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और भविष्य में भी ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि कभी घटित नहीं होगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने भी कई सरकारें देखी हैं, मगर इस तरीके का व्यवहार मुख्यमंत्री के सामने जो अधिकारी करने की ज़रूरत जो है हिम्मत रखता है, वो आम जनता के साथ क्या व्यवहार करेगा, वो आज प्रदेश के लोगों को इसके ऊपर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। और किसने किसको पहले हाथ उठाया या किसने किसको घूसा या किसने किसको लात मारी, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह चुके हैं कि इस पे इंक्वायरी होगी, 3 दिन के अंदर इस पे रिपोर्ट मांगी गई है। मेरा केवल विपक्ष में रहते हुए एक ये इतना ही निवेदन है कि इससे केवल हिमाचल पुलिस या हिमाचल सरकार शर्मसार नहीं हुई है, पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन और प्रदेश के हर नागरिक जो है इससे शर्मसार हुआ है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके की बदसलूकी, इस तरीके का एक जो गलत मैसेज प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की मौजूद प्रेजेंस में दिया गया है, इस पे उनको कड़ा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और तौर से ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। 3 साल 4 साल इस सरकार ने कुछ किया नहीं है और ये क्यों हुआ, हमको इसकी तय पे जाने की आवश्यकता है कि जो ये झड़प जो महेंद्र सिंह जी के बीच में और चीफ सेक्रेटरी के बीच में हुई, ये इस रीजन पे हुई, इस कारण से हुई कि एसडीएफआर का जो फंड प्रदेश सरकार द्वारा जो अलग अलग जिलों को दिया जाता है, मंत्री जी ये कह रहे थे कि सारा का सारा फंड मंडी में दिया जाए, सारा का सारा फंड जो है वो धर्मपुर में दिया जाए, सारा का सारा फंड जो है वो सिराज में दिया जाए। इस पे मुख्य सचिव ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये पैसा बराबर प्रदेश के 12 जिलों में बंटना चाहिए, ये कोई बंदर बांट नहीं हो सकती है। और इस मुद्दे पर ये जो है ये झड़प जो है सचिवालय में कैबिनेट में हुई है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो मंत्री जी को केवल अपने विधानसभा के बारे में नहीं, पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए था। और अगर इस तरीके की कोई बात हुई है, मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से निवेदन करूंगा कि वो इस चीज़ का जो है संज्ञान ले और इसके खिलाफ जो है वो अपने मंत्रियों को जो है वो रीन इन करे और उनके खिलाफ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।